और ये बोल रही है कि बेहोश होने के बाद जब इसने आंख खोली तो सीधा रणकपुर पहुंच गई। बन्नी सच नहीं बोल रही। बन्नी झूठ बोल रही है। युवान झूठ नहीं बोला। हाँ, किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, किसी ने डराया है क्या थारी को? युवान मैं हूं ना, थारे लिए सबसे लड़ लूंगी। युवान तू सिर्फ सच बोल दे सबने। युवान सच बोल देना सबसे। युवान मैं थारे लिए ही हूं। किसी ने डराया है, किसी ने कुछ कहा है तो छोड़ूंगी नहीं। उसने किसी ने थारे ऊपर दबाव डाला है तो उसे तो बस करो। मेरे बेटे को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी ये जो टैक्टिक्स है ये अब हमारे घर में नहीं चलेगी। युवान घर वापस आ चुका है, अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच। इसीलिए वो तुम्हारी सिखाई हुई कहानी नहीं बोलेगा। वो वही बोलेगा जो सच है, और सच उसने सबके सामने बोल दिया है। इसीलिए चुप। सच सबके सामने बननी चाहो और तुम्हारी घटिया असलियत भी। विराज, इस लड़की को देख के युवान डर रहा है। इसे कमरे में लेके जाओ। क्या मेरा बच्चा? जी आइए भैया। ये सूखे नारियल के झड़ते बाल, किसी ने युवान को भड़काया या डराया होगा झूठ बोलने के लिए। युवान अभी सच बोल दे, मैं हूं ना यहाँ पे। युवान बोल दे सबको। युवान बन्नी। हाँ एनफ। हम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकालते? इसकी इतनी सारी बकवास बातें सुनी क्यों रहे? सिर्फ घर से बाहर? नो 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 नो। इस लड़की को तो जेल में डालना चाहिए। हाउ डेयर शी। एक मासूम के साथ इतना सब कुछ करते हुए इसे जरा सी सिंपैथी नहीं आई? अरे ऐसे नीच लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? बस चुप चुप हो जाओ सब। बन्नी जेल नहीं जाएगी, बस। बस पापा साहब, बस करिए। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, अगर अब भी आप इस लड़की की साइड ले रहे हैं तो ये हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती है। एक बात तो आज साबित हो गई पापा साहब कि युवान की सही पेरेंटिंग सिर्फ मानी कर सकती है और कोई नहीं। इसलिए अभी मैंने एक फैसला लिया है पापा साहब। आज के बाद आप युवान से तभी मिलेंगे जब मानिनी चाहेगी। पर तो हेमंत तो इस तरह। बस पापा साहब। हेमंत तो नहीं बस पापा साहब। आपको क्या लग रहा है? ये फैसला लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये जो भी तमाशा हमारे परिवार में हो रहा है, ये सब आपके लाड़ प्यार और युवान को आपकी देख रेख में देने का नतीजा है पापा साहब। अब युवान की जिंदगी का हर फैसला मानिनी करेगी। वाह अंकल साहब, आप तो बागबान फिल्म वाले वो बेटे निकले। एक दादा से पोते को अलग कर रहे हो। इतने साल आपके बच्चे को किसने देखा? दादोसा ने। और आपकी वो केमिकल वाली फूल गोभी, वो तो अपने बिजनेस के पुलाव को पकाने में बिजी रही। और आपके घर वाले भीगी भिंडियां आए, किसी काम के आए। अब एक और शब्द नहीं। बन्नी, तुम ना घर जाओ, माँ को बोलो उन्होंने जो नुस्खे सिखा के भेजे थे ना तुम्हें अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, वो तो फेल हो गए। कुछ नया सिखा के भेजे। खबरदार
खबरदार जो हमारी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो नींबू की तरह निचोड़ के पहले तो रस बहाऊंगी नाले में और छिलका जाएगा कचरे के डिब्बे में। नींबू बहुत महंगे हैं पन्नी चाओ, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सीम्स लाइक कि जब तुम्हारी माँ का कोई नाम लेता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। तुम्हारी माँ तुम्हारी वीकनेस है, क्यों? लगता है कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर भी तुम्हारी तरह था। बहुत रंगीन थी क्या तुम्हारी माँ की पर्सनालिटी? बस बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं इस छोरी को 24 घंटे की मोहलत देना चाहूं कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करे। अगर ये 24 घंटे में अपने आप को निर्दोष साबित न कर पाई तो अपनी इसे पुलिस में दे देना और छीन लेना हमारे पोते को मारे से। अब जाओ, आपका घड़न घड़ा आभार। बन्नी बेटा, तो इनकी बातों को दिल से ना लगाना। हमारा थारे पे भरोसा था, है और रहेगा। बस दिक्कत वाली बात यह है कि परिस्थितियां जो है वो थारे विरोध में है। बस इन सब ने गलत साबित कर दे बेटा। जो ना कर पाई ना बेटा तो ये मारे से हमारा पोता छीन लेंगे। मैं हाथ जोड़ के थारे से विनती करूंगा। ना ना दादू सा, आपको हाथ जोड़ने की क्या जरूरत? बन्नी लाड दुलार और ममता फ्री में बांटती है, तो किसी दादा को अपने पोते से लाड करने का हक कैसे छीनने देगी? और ना ही अपनी माँ के नाम पे दाग लगने देगी। 24 घंटों के अंदर अगर बन्नी अपने निर्दोष होने के सबूत के साथ वापस ना आई तो अपने हाथों से अपने बन्नी चाओ होम डिलीवरी और अपने हर सपने पर ताला लगा देगी बन्नी। बन्नी 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 मेरा आज बन्नी के पास जाना है। को इस बन्नी के साथ रहेगा ना, जिंदगी भर पाव भाजी बेचेगा, सड़कों पे नाचेगा। अंदर चल, मेरी हाइट गिराई ना तूने, तू देख मेरी हाइट लेके अंदर चल। मतलब तुम्हारा शक सही था। जरूर इस पागल बिल्ली ने कोई प्लान बना के हमें फंसाया होगा। तो ना इसे कैसे पता चला कि हम पाव भाजी बेच रहे थे? कैसे भी करके जल्द से जल्द सच सबके सामने ना हो। युवान को ना बन्नी के पास जाना। चुप चुप चुप, उस लड़की का नाम लेगा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? मुझे वो टिफिन मालिक के पास जाना है। एक बात समझ ना आई पति परमेश्वर जी, पूछूं? इसने सबके सामने झूठ कैसे कहा? कैसे कहा?
कोई ज्वेलरी का पूछे तो बोलना बन्नी ने कहा था, ठीक है? समझा? तो तुम्हें खड़गपुर जाने के लिए किसने कहा था? विराज, वो एक अंकल थे जो हमें गाड़ी में बिठा के ना वो हमें बन्नी बन्नी ने कहा था। नहीं कहेगा ना तो तेरी बन्नी को ऐसे पनिशमेंट दूंगा जैसे तुझे देता हूँ ना। दर्द होता ना, उससे भी ज्यादा पेनफुल। सोच, तुझे इतना दर्द होता है, उससे भी ज्यादा दर्द बन्नी को होगा, समझा? सच्ची कहीं से काजल मिल जाए ना तो टीका लगा दूं तुम्हारी बुद्धि पे। घोड़े से भी तेज दौड़ती है। अच्छा, चलो फिर मेरे पीछे पीछे। हाँ? मुझे रोना आ रहा है। युवान भाई की वजह से जो ड्रामा हुआ ना, सारा टाइम उसी में निकल गया और मैं अपने ड्रामा की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। गॉड, क्लियोपैट्रा का लीड रोल और मुझे ढंग से लाइंस याद नहीं है। सच में ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी एज में ना मॉम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रही होगी। बस खुद के बारे में सोचना और लाइफ में कुछ अचीव करना। दूसरों की फीलिंग्स की कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं ना। तुम्हें सच में युवान भैया के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा? रियली मायरा, तो ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों की लाइफ अच्छी करने के लिए मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। और अगर तुम अपनी मॉम के प्यार और इमोशंस पे शक करोगे तो मुझे लगेगा कि जो कुछ भी मैंने किया वो सब वेस्ट था। मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत बुरा लगा मायरा। तुमने हमारे इनोसेंट से युवान को कहा होगा कि वो इस घर से ज्वेलरी लेके आए ताकि ये ज्वेलरी तुम्हें मिल जाए। सच सबके सामने बनी जाओ और तुम्हारी घटिया असलियत भी। हाउ डेयर शी! एक मासूम के साथ इतना सब कुछ करते हुए इसे जरा सी सिंपैथी नहीं आई? उनके साथ रहेगा ना, जिंदगी भर पाव भाजी बेचेगा, सड़कों पे नाचेगा। चक्रव्यूह था, फंसाया गया हमारे को। आज का दिन पांडवों का ना कौरवों का था। जीजी, ये थाली अदरक वाली चाय। और ऊपर से करवे से कड़ेले इंसानों ने दादा को अपने पोते से अलग कर दिया और बीच में हमारी माँ को लाने की क्या जरूरत थी? क्या कुछ नहीं बोल गए हमारी माँ के बारे में? जाने दो ना जीजी, उनको क्या मालूम बेचारी बुआ के साथ क्या हुआ था। जान दो का क्या मतलब विष्णु? चुपता है ना, तारे को भी अच्छे से पता है जो हुआ था वो गलत हुआ था। माँ गलत ना थी, पर ये लोग इन सब ने उसका नाम माँ कमजोर थी, लड़ नहीं पाई, बस इसीलिए उस बदनामी के साथ खत्म भी हो गई। पर फिर मारे को याद आवे ऐसे ही, ठीक ऐसे ही माँ भी चुप रही होगी और ये दुनिया वाले, जो लोग चुप रहते हैं ना विष्णु, दुनिया वाले उसके सामने ज्यादा शोर मचाते हैं। माँ भी चुप रही होगी और ये दुनिया वाले उसे बदनाम करते रहे। तभी से मैंने सोच लिया, कोई एक बात बोले ना तो उसे लाल मिर्च की चटनी लगा के 4 बातें तभी के तभी परोस दो। एक बार जीबड़ी जलेगी तो अगली बार बदमाशी टलेगी। तभी तो लोग समझेंगे कि बन्नी कोई नींबू ना है कि आके निचोड़ के चले जाए। बन्नी प्याज है, अगर छिलका उतारा ना तो आंखों में पानी ले आएगी। खड्डे में गई दुनिया
और ऊपर से छिड़का धनिया। मैं अब जल्दी से अपना काम समेटती हूँ, वरना हमारे कस्टमरों के पेट के चूहे बन्नी चाव पुकार रहे होंगे। एक तुम्हारा फोन भी गया और सारे नंबर उसी में थे। ऐसा करती हूँ, सबको टिफिन पहुंचा के सबके नंबर ले आती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।